क्वेश्चन है सुरेंद्र के पास 102 लीटर तेल ए और 224 लीटर तेल बी है, ठीक है। वह कई समान कंटेनरों को दो प्रकार के तेल को यानी कि ए और बी तेल है उसे इस तरह से भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल ही होता है, ठीक है। प्रत्येक कंटेनर में एक ही तेल, यानी जिसमें ए तेल भर दिया उसमें ए ही रहेगा, उसमें बी नहीं भरेगा, ठीक है। और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं, ठीक, पूरी तरह से भरे। सुरेंद्र द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का आयतन लीटर में कितना हो सकता है, ये पूछा है। तो ताकि सुरेंद्र के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल को इन कंटेनरों में भरा जा सके। देखो, सुरेंद्र के पास है एक तेल ए है, क्या है, तेल ए है, जिसकी मात्रा कितनी है, 102 लीटर है, ठीक है। ये हो गई 102 लीटर, ठीक है। और दूसरा तेल है तेल बी, तेल बी, जिसकी मात्रा कितनी है, 224 लीटर बता रहा है, ठीक है। 224 लीटर होगी, ठीक है। वह कई समान कंटेनरों को दो प्रकार के तेल को इस तरह से भरता है, यानी कि इन दोनों तेलों को एक समान आयतन वाला कंटेनर है, बहुत सारे जिनका आयतन फिक्स है, ऐसे कंटेनर ले रहा है, ठीक, जिसका साइज फिक्स है। प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का तेल होता है और सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं। और ये बोल रहा है कि प्रत्येक कंटेनर में अगर जिसमें तेल एक ही तेल होता है, कि जिसमें ए है तो उसमें ए ही है, उसमें बी तेल नहीं डालेंगे, वो पूरी तरह से भरा हुआ, ये बोल रहा है, ठीक है, ठीक है। और ये आगे बोल रहा है कि सुरेंद्र द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक कंटेनर का आयतन पूछा है, लीटर में कितना हो सकता है, ताकि सुरेंद्र के पास दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल को इन कंटेनरों में भरा जा सके। क्योंकि दोनों प्रकार के तेल है उनको उन कंटेनरों में भर रहा है, लेकिन उनकी संख्या नहीं पता। अपन अपन मान लेते हैं कंटेनर है जो जो छोटे छोटे कंटेनर ले रहा है, उसका आयतन अपन एक्स लीटर मान लेते हैं। जैसे ये एक्स लीटर का एक ये कंटेनर हो गया, ठीक है। 102 लीटर को तो बांट रहा है, तो अब ये दूसरा कंटेनर भी एक्स लीटर का होगा, ठीक है, ये भी एक्स लीटर होगा, समान हो गया। अब इनकी संख्या अपन मान लेते हैं एन है, ठीक है। इनकी संख्या यानी कि तेल ए है, यानी कि बोल रहा है ना कि तेल ए जिस कंटेनर में भरा गया उसमें ए ही भरेगा, बी नहीं भरेगा। तो मतलब अपन मान लेते हैं एन कंटेनरों की संख्या है और जिसमें एक कंटेनर की एक्स लीटर की क्षमता है, तो उसको एन कंटेनरों की जो आवश्यकता पड़ी इस 102 लीटर को अलग अलग स्तंभ में बांटने के लिए, ठीक है, अलग अलग भरने के लिए। और इसको भी अपन ऐसे बांटेंगे, तेल बी है उसमें ए नहीं भरा जाएगा, मतलब इसमें सिर्फ बी ही भरा जाएगा। ये भी एक्स लीटर की क्षमता वाला बता रहा है, प्रत्येक का समान है, ठीक है, समान कंटेनर बता रहा है। प्लस ये भी एक्स लीटर का बन जाएगा दूसरा भी। और ये हो गया, इनकी संख्या पर मान लेते हैं एम मान लेते हैं, यानी ये बोल रहा है ना कि तेल ए भरा जाएगा अगर एक्स लीटर इसमें एक कंटेनर में, तो उसमें ए ही भरा जाएगा, बी नहीं भरा जाएगा। तो अपन ने बी भरा है नहीं, बी इनमें भरा है और इनमें से सिर्फ ए ही भरा है, ठीक है। और इसकी संख्या अपन मान ली एन है कंटेनर की संख्या, और इसमें कंटेनर की संख्या अपन ने मान ली एम है, जिसमें सिर्फ तेल बी ही भरा है। तेल ए को अलग भर दिया, तेल बी को अलग भर दिया, और संख्या पता चल गई, इसमें एन है कंटेनर की संख्या, इसमें एम है, ठीक है। एक बार बताओ, एक कंटेनर में अगर एक्स लीटर तेल है तो टोटल तेल कितना आएगा। इसी को तो बांटा है 102 लीटर को, इसमें इस एन जो कंटेनर में बांटा है 102 लीटर तेल को तो बांटा है इसमें, और इसमें 224 लीटर को बांटा होगा अलग अलग, ठीक है, टुकड़ों में बांटा है ना, अलग अलग भरा है, ठीक है, इसी को भरा है। और लास्ट में बोला है कि सुरेंद्र के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल को इन कंटेनर में डाला जा सके, और प्रत्येक कंटेनर को पूरी तरह से भी भरा है, ये भी बोल रहा है, देख सभी कंटेनर पूरी तरह से भरे होते हैं, यानी कि इसको बांटा है पूरे को एक ही कंटेनर में, जिसकी संख्या एम है, और जिसमें तेल ए है उसमें सिर्फ तेल ए है, और उसकी कंटेनर की संख्या एन है, ठीक है। अब टोटल आयतन कितना हो जाएगा, अगर एक कंटेनर में एक्स लीटर तेल है तो एन कंटेनरों में कितनी होगी, एन एक्स लीटर तेल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अपन कह सकते हैं एक कंटेनर में अगर एक्स लीटर तेल है तो एन कंटेनरों में एन से गुणा कर देंगे, यानी कि टोटल कंटेनर में कितना तेल आ गया, एन एक्स लीटर, इतना तेल आ गया। और ये एन एक्स लीटर किसके बराबर होगा, इसी को तो बांटा है इसमें, तो ये एन एक्स लीटर बराबर होगा 102 लीटर के, ठीक है, 102 लीटर के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें कर लेंगे, कंटेनरों की संख्या एम है, एक में एक्स लीटर है, तो टोटल तेल कितना हो जाएगा, एम एक्स लीटर, ठीक है, एम एक्स लीटर तेल हो गया। ये किसके बराबर होगा, इसी को तो इसमें बांटा था, तो ये टोटल इसके बराबर होगा 224 के, तो ये अपन ने 224 के बराबर कर दिया, ठीक है, 224 लीटर के बराबर कर दिया, ठीक है। अपने को क्या पूछा है इसने, प्रत्येक कंटेनर का आयतन लीटर में पूछा है, प्रत्येक कंटेनर का आयतन अपन ने एक्स लीटर माना था, दे एक्स लीटर, इसमें भी एक्स लीटर, इसमें भी एक्स लीटर, ठीक है। एन के अपने को एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब एक बार बताओ, ये वाला ये वाला देखो, ये क्या है, एन एक्स लीटर, ठीक है, टोटल लीटर तो ये 102 लीटर के बराबर तो ये, और इसमें भी एम एक्स लीटर है। अपन एक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं इन दोनों में, इन दोनों में अपने को एक्स की वैल्यू निकालने के लिए अपने को इन दोनों का एचसीएफ ले लिया, अगर एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनमें कॉमन एम और एन के अलावा एक्स गुणांक है इसका, तो ये एक्स का एचसीएफ क्या आएगा, एक्स ही आएगा। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ लेंगे तो क्या आएगा,
x के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कॉमन ही x है, बाकी तो n और ये संख्या m है, इनमें तो कोई कॉमन है नहीं, ठीक है। तो इनमें HCF क्या आ गया? x आ गया, ठीक है। इन दोनों का HCF अगर x है, ठीक है, तो ये NX लीटर बराबर है 102 लीटर के, ठीक है, और ये NX लीटर बराबर है 102 लीटर के, और ये MX लीटर बराबर है 224 लीटर के, ठीक है। ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके। इसका मतलब इन दोनों का जो HCF होगा, इसका और इसका, ये x के बराबर होगा। इन दोनों का HCF, इसका और इसका HCF बराबर होगा किसके? इसके और इसके HCF के बराबर होगा, ठीक है। ये बराबर का चिन्ह लगा दिया। इन दोनों का HCF क्या है? इधर निकाल लेते हैं। इन दोनों का HCF आ जाएगा 2 2 4, यानी कि दोनों में भाग जाए ऐसी संख्या देखेंगे तो 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 112 आ गए, और 2 पंजो 10 और 2 एकम 2, ये होता है 17×51, ठीक है। और ये हो गया अपना, तो इसमें 17, इसमें 3 का भी भाग नहीं जा रहा, 17 का भी भाग नहीं जा रहा, तो इसका मतलब इनमें और कोई कॉमन नहीं है। इनकी HCF क्या है? इन दोनों का 2 आया। इन दोनों का HCF कितना आया? 2 आया। तो 2 किसके बराबर है? x के, इनकी x की क्षमता कितनी हो गई? 2। ये इन दोनों का HCF 102 लीटर और 224 लीटर का HCF कितना आया? 2 आया। और ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, तो इन दोनों का HCF बराबर होगा किसके? इन दोनों के HCF के, यानी कि इसका और इसका HCF बराबर x आया है, ये बराबर होगा किसके? इसके और इसके HCF के, जो कि 2 आया है, यानी कि x बराबर 2 है। क्यों? क्योंकि NX लीटर बराबर 102 लीटर, MX लीटर बराबर 224 लीटर है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 लीटर आ गई, यानी कि तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका आंसर 2 लीटर, ठीक है। यानी कि प्रत्येक कंटेनर का आयतन 2 लीटर होगा, ठीक है।